हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों, आपकी परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के 4 क्रमागत प्रैक्टिस सेट आपने हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज हम इसी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करना है। कुत्ता भी है रिक्त स्थान अपनी गली के अंदर। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी जानवर, या ऑप्शन सी बड़ा, या ऑप्शन डी लकड़बग्घा। दोस्तों, संपूर्ण वाक्य होता है कुत्ता भी है शेर अपनी गली के अंदर। अक्सर बोलचाल की भाषा में आपने सुना भी होगा। यह एक कहावत की तौर पर इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। इस कहावत को मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर। इसका अर्थ होता है दोस्तों, सुरक्षित स्थान पर रहकर कमज़ोर भी अपने आप को बलवान समझता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न संख्या 2, जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए, इस वाक्यांश के लिए कौन सा सार्थक शब्द अधिक उपयुक्त होगा। जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए। ऑप्शन ए प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन बी प्रतियोगी, ऑप्शन सी तत्वज्ञानी, ऑप्शन डी प्रतिवादी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। वाक्य क्या दिया है दोस्तों, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, इस वाक्य में आपको पढ़ने से लग रहा होगा कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन ध्यान से देखें तो इसमें त्रुटि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनेक भाषाएं। अब इसमें क्या त्रुटि है दोस्तों, भाषाएं अशुद्ध शब्द हैं। भाषा का बहुवचन इस प्रकार हो जाएगा भाषाएं। ठीक है दोस्तों, न कि ए की मात्रा होगा, न कि ए की मात्रा होगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषाएं शब्द की गलत वर्तनी होने के कारण भाषाएं गलत हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 4, जहां पर लोगों का मिलना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जहां पर लोगों का मिलना हो। ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी अगम्य, ऑप्शन सी सघन, ऑप्शन डी सम्मेलन। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सम्मेलन। जहाँ पर लोगों का मिलना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सम्मेलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 5, मौन का पर्याय होगा। मौन का पर्याय होगा। ऑप्शन ए हो हल्ला, ऑप्शन बी नीरव, ऑप्शन सी मूकता, या ऑप्शन डी सशब्द। दोस्तों, मौन का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर बी नीरव। मौन का पर्यायवाची नीरव होगा। मौन का अर्थ होता है न बोलने की क्रिया, अर्थात चुप रहना। मौन के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे चुप, खामोश, मितभाषी, अल्पभाषी, शांत आदि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 6, निर्मूल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। निर्मूल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा।
ऑप्शन ए जिसका मूल नहीं है, ऑप्शन बी जिसका मोल नहीं है, ऑप्शन सी जिसका मूल्य नहीं है, या ऑप्शन डी जिसका मूल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसका मूल नहीं है। निर्मूल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश जिसका मूल नहीं है होगा, अर्थात जिसका मूल नहीं है उसे निर्मूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 7, कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म शुद्ध है? कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म शुद्ध है? ऑप्शन ए यति नृप, या ऑप्शन बी सिंह व्याघ्र, ऑप्शन सी सोना भानु, या ऑप्शन डी नारी रम्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंह व्याघ्र। सिंह का अन्य पर्यायवाची शब्द व्याघ्र वनराज, शार्दूल, नाहर, सारंग, मृगराज, केसरी, शेर इत्यादि कह सकते। ठीक है दोस्तों, यति का पर्यायवाची सन्यासी होता है, वैरागी होता है, नृप होता ही है, सोना कंचन कनक स्वर्ण इत्यादि। भानु का पर्यायवाची सूर्य सूरज रवि दिनकर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इस प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। एक वाक्य दे दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द को यदि सही है तो उसे किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं ऑप्शन चुनना है, और यदि गलत है तो उसमें क्या बदलाव है ऑप्शन के अनुसार उसमें चयन करना है। ठीक है दोस्तों, वाक्य क्या दिया है? अपने परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। अपने परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए है। देखें क्या प्रतिस्थापित कर सकता है इसको। ऑप्शन ए मान सम्मान के ध्यान रखना, यह गलत है, या ऑप्शन बी मान सम्मान को ध्यान रखना, दोनों ऑप्शन समान हो गया है। ठीक है, या ऑप्शन सी सम्मान की ध्यान रखना, या ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अपने परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है, तो इस प्रकार इसमें किसी अन्य परिवर्तन की या बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 कहता है सहज का विलोम है। सहज का विलोम ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी कर्कश, या ऑप्शन डी कठिन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठिन। अन्य विकल्प को देखें हम। कठोर का विलोम कोमल हो जाता है, शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा, कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन। सहज का विलोम हो जाएगा कठिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 10, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका उपयुक्त अर्थ बताना है। ऑप्शन ए बेवकूफ़ होना, ऑप्शन बी अकेला आदमी लाचार होता है, ऑप्शन सी अकेला आदमी कुछ भी कर सकता है, या ऑप्शन डी चतुर होना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकेला आदमी लाचार होता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सबसे उपयुक्त अर्थ होगा अकेला आदमी लाचार होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो प्रश्न संख्या 11, वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा।
वाक्य देखें क्या दिया है। कुंभ के मेले में भारी भरकम भीड़ जमा होती है। कुंभ के मेले में भारी भरकम भीड़ जमा होती है। शुद्ध रूप रेखांकित शब्द पहले क्या दिया इसमें, भारी भरकम। इसमें क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध कर सकता है। ऑप्शन ए बहुत, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी कितनी, ऑप्शन डी नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत। ऑप्शन नंबर ए बहुत। कुंभ के मेले में बहुत भीड़ जमा होती है। उपरोक्त वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं, तो सही वाक्य हो जाएगा कुंभ के मेले में बहुत भीड़ जमा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए नकद, ऑप्शन बी नगद, ऑप्शन सी नागद या ऑप्शन डी नाकद। दोस्तों बोलने पे आपको ये नगद नगद लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध वर्तनी होता है नकद। बोलचाल की भाषा में लोग नगद बोल देते हैं, लेकिन इसका सही वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नकद। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन करें। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछले अन्य सेट में भी किया, अभी पिछले प्रश्नों में भी किया। तो वाक्य देखें क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब हुए। रेखांकित किया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। दोस्तों यहाँ वर्तनीगत अशुद्धि स्पष्ट दिख रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मर्यादा। अन्य विकल्पों को पढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मर्यादा, मर्यादा ये गलत लिखा है। मर्यादा ऐसे दोस्तों, मर्यादा ठीक दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विपिन, ऑप्शन बी कानन, ऑप्शन सी प्रवीण या ऑप्शन डी बयाबान। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवीण। प्रवीण को छोड़कर अन्य सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। जंगल का अर्थ होता है जहाँ घने पेड़ लता झाड़ियाँ और जंतु बहुत मात्रा में होते हैं। ठीक है दोस्तों, जंगल के अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची हैं प्रवीण को छोड़ के, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रवीण। प्रवीण का अर्थ होता है निपुण, कुशल या विशेषज्ञ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। अभी हाल फिलहाल में पीछे हमने इस प्रकार का प्रश्न किया। मैंने 3 वर्ष पहले राज्य स्तरीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, मैंने 3 वर्ष पहला दिया। दूसरा पहले राज्य स्तरीय। तीसरा परीक्षा उत्तीर्ण की। चौथा कोई त्रुटि नहीं है। अब ये चारों में देखना है कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध वाक्य। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। दोस्तों इसमें वर्तनीगत त्रुटि है। परीक्षा का वर्तनी ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये वर्तनीगत अशुद्धि है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए भगीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी भगीरथी, ऑप्शन डी भागीरथी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भागीरथी। भागीरथी ऐसे वर्तनी होता है। ठीक है, अन्य सभी विकल्प गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 पे देखें हम। वाक्य में इंगित अशुद्ध का शुद्ध रूप होगा। देखें क्या इंगित किया है। वह एक छोटी लड़की पीटता है। वह एक छोटी लड़की पीटता है। यहाँ इंगित किया गया है लड़की को। ए, ऑप्शन ए लड़की के, ऑप्शन बी लड़की का, ऑप्शन सी लड़की को, या ऑप्शन डी लड़की कभी। दोस्तों वाक्य इस प्रकार बनेगा, वह एक छोटी लड़की को पीटता है, न कि लड़की के, लड़की का या लड़की कभी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वह एक छोटी लड़की को पीटता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न संख्या 18। निषिद्ध शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सिद्ध, बी कठोर, सी विहित, या डी आदित। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विहित। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। निषिद्ध का अर्थ होता है जिसका निषेध किया गया हो, एवं विहित का अर्थ होता है उचित या मुनासिब। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विहित। निषिद्ध का विलोम विहित। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। अधोलिखित में रोब ना रह जाना किस मुहावरे का अर्थ है। रोब ना रह जाना किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए हवा उड़ना, ऑप्शन बी हवा का रंग देखना, ऑप्शन सी हवा उखड़ना, या ऑप्शन डी हवा के घोड़े पर सवार होना। उपरोक्त में रोब ना रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है हवा उखड़ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हवा उखड़ना। वाक्य प्रयोग करके देखें। मोहन का बेटा शहर जाके गलत संगत में पड़ गया तो हवा उखड़ा हुआ है। ठीक दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा उखड़ना। अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज के अंतिम प्रश्न को हम देखें। करुण कहानी को पढ़कर रिक्त स्थान रात को नींद आई। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ए मुझको, बी तुमको, सी उसको, या डी सबको। दोस्तों करुण कहानी को पढ़कर मुझको रात को नींद आई। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करुण कहानी को पढ़कर मुझको रात को नींद आई। यहाँ पर वक्ता अपने बारे में बात कर रहा है, इसलिए मुझको शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। इन 20 प्रश्नों में आप अपने स्कोर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।